आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो मैं रेलवे स्टेशन 1 घंटा पहले ही पहुंच गया था और फिर जब अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि ट्रेन रद्द हो गई है। लिहाजा मैं उसी वक्त रेलवे स्टेशन से बाहर निकला बस पकड़ने के लिए। बस स्टैंड वहीं पास में ही था तो मैं समय पर बस स्टैंड पहुंच गया। कुछ देर इंतज़ार के बाद बस आई। बस के आते ही मैं बस में चढ़ा और मेरे चढ़ते ही 2-4 लोग और बस में चढ़े और अभी मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि बस स्टार्ट हो गई, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि अमूमन ऐसी बसें पूरी तरह से भरने के बाद ही चलते हैं। खैर अच्छा ही था, सफ़र आराम से कट जाएगा। लिहाजन बस ने कुछ देर में ही स्पीड पकड़ ली और हम सभी मुसाफिरों की भी आंखें भारी होने लगी थी। फिर कुछ ही देर में बस की लाइट्स ऑफ हुई और धीमी आवाज़ में बस में तमिल गाने भी बजने लगे। मेरा सफ़र और भी आसानी से कटने लगा। फिर कुछ ही देर में गाने ऑफ होते ही बस में अंधेरे के साथ साथ एक गहरी खामोशी भी छाई हुई थी। मैं खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए उबासियाँ लेने लगा। तभी बस एक गहरे जंगल की ओर दाखिल हुई। जंगल में दाखिल होते ही बस में एकदम से अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा हो गया कि मैं अपने हाथ पैर भी नहीं देख पा रहा था। फिर जब अचानक ही बस रुकी और जब कंडक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई अंबुर वाले उतरो, तो मैं ये सुनकर हैरान हो गया। भला यहाँ इस अंधेरे जंगल में अंबूर कहाँ से आ गया? इतना सुनने के बाद मैं अभी बोलने ही वाला था कि यहाँ कहाँ पर उतरने को कह रहे हो कि इतने में ही मुझे कुछ लोगों की बस से उतरने की आवाज़ सुनाई देने लगी और उनके उतरते ही बस एक बार फिर से चलने लगी। फिर जब कुछ देर बाद बस दोबारा रुकी तो इस बार कई लोग चढ़े, मगर अभी भी बस जंगल से बाहर नहीं निकली थी। बस में वैसा ही गुप्त अंधेरा था। सिर्फ लोगों के हलचल से पता चल रहा था कि बस में लोग चढ़ और उतर रहे हैं। वहीं अब बस को जंगल में दाखिल हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, जिस वजह से मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये बस किसी रोड से जा रही है और ये कौन लोग हैं जो ऐसे जंगल में चढ़ और उतर रहे हैं। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कंडक्टर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे कंडक्टर साहब, ये कौन से रूट से ले जा रहे हो बस? मगर मेरी बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 1 से 2 बार फिर पूछा, मगर तभी कोई जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने पर मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। मैं अपनी सीट से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि अब बस में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बस के चलने की आवाज़ तक नहीं आ रही है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला हूँ। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा शैतान मेरी ओर ही आ रहा है। उसके पैरों की आहट मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी थी। मैं डर के मारे चीखते हुए बस वहाँ से भगाने को कह रहा था, मगर शायद अब बस में मैं नहीं था। लिहाजा मैं उस शैतान से अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। मैं अभी उस जंगल में भाग ही रहा था कि मैं किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से टकराया। मेरे टकराते ही मैं वहीं गिर पड़ा। मैं अभी जंगल में पड़ा दर्द से रो ही रहा था कि इसी बीच वो शैतान मेरे इतने करीब आ गया कि अब मैं बस उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था। तभी उस शैतान ने अपने दांत मेरे पैरों में मारते हुए मेरे पैर को अपने मुंह में जकड़ लिया और मुझे अपने साथ घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। इसी बीच अब मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी रास्ते के साइड पड़ा हुआ था और बहुत सारे मच्छर मेरे चारों तरफ गुनगुना रहे थे। फिर जब मेरी नज़र पैरों पर गई तो पाया कि पैरों की सारी उंगलियां
अब नहीं रही। मैं अपने पैरों को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। तकरीबन कुछ घंटों के बाद किसी की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मेरी मदद की और किसी अस्पताल में दाखिल किया। इलाज के बाद लगभग मैं ठीक तो हो गया, मगर मैं खुद को असामान्य सा महसूस करने लगा और तब से मैं किसी भी बस में सफ़र करने से भी कतराने लगता हूँ, क्योंकि मुझे आंखें बंद करते ही उसी बस के यात्रियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और मैं भी अभी अभी उसी बस में सफ़र कर कर आ रहा हूँ ऐसा लगता है। लगभग ऐसा कई सालों तक चला। उसी बीच मैं आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगा। फिर मुझे पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस जंगल में एक आदमी था जो जानवरों का मांस खाता था। किसी रात बस के सामने आने से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।